देखिए विद्यार्थियों, हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी वो वर्गीकरण यानी दिवनाम पद्धति पर आधारित थी और उसमें हमने संग्रहालय के बारे में आपको बताया था। तो विद्यार्थियों, आपको पता है, सभी छात्र छात्राएं इस चीज़ को समझेंगे। हमने संग्रहालय के बारे में क्या बताया था, यानी म्यूज़ियम के बारे में बताया था। म्यूज़ियम वे स्थान होते हैं जहाँ पर किसी भी देश की कलाकृतियों को रखा गया है या वहाँ की धरोहरों को, प्राकृतिक धरोहरों को संजो करके रखा गया है ताकि उनका ज्ञान हम समय पर बिना संघर्ष करे आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो म्यूज़ियम के बारे में आपने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे एक बात बतानी है कि म्यूज़ियम तो होते हैं, म्यूज़ियम कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ म्यूज़ियम। ठीक है भाई, संग्रहालय के प्रकार। तो संग्रहालय कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। देखिए, इनके हम कुछ नाम लिखेंगे, संग्रहालय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, तो प्यारे विद्यार्थियों, संग्रहालय के प्रकार में हम आपको बताते। देखिए, संग्रहालय 6 प्रकार के संग्रहालय हैं। सबसे पहला तो होता है पुरातन संग्रहालय। कौन सा? पुरातन संग्रहालय। ठीक है, पुरातन संग्रहालय क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ऐतिहासिक संग्रहालय यानी ऐतिहासिक संग्रहालय। नंबर 3, बड़ी ही गंभीरता समझेंगे, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। नंबर 4, कलात्मक संग्रहालय। नंबर 5, व्यावहारिक विज्ञान संग्रहालय। ठीक है भाई, और नंबर 6, विशेषीकृत संग्रहालय। विशेषीकृत संग्रहालय। तो ये कितने संग्रहालय हो गए? ये हो गए आपके 6 प्रकार। तो 6 संग्रहालय हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन 6 के 6 संग्रहालयों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए, पुरातन जो संग्रहालय हैं वे क्या है भाई? देखिए, बड़ी गंभीरता से देखेंगे इसको। इस प्रकार के म्यूजियम में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह होता है, यानी संग्रह मतलब उनको इकट्ठा किया हुआ होता है। इसमें प्राचीन पांडुलिपियों, दस्तावेजों एवं दुर्लभ पुरातन दृष्टि में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है भाई, दुर्लभ जो लिखना है यहाँ पे, जो पुरातन दृष्टि में क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। इनमें क्या है? इनमें बहुत ही पुरानी, या यदि हम प्राचीन काल में चले जाएं, प्राचीन काल की जो पांडुलिपियां हैं, जो लिखी हुई हैं, लिपि जिन्हें बोलते हैं, या ग्रंथ होते हैं, या भाई कुछ भी दस्तावेज होते हैं जो छपे हुए होते हैं पुरानी सभ्यताओं के अनुसार, उन्हें पांडुलिपियां बोलते हैं। दस्तावेज होते हैं उस समय के जो रिकॉर्ड हैं, वे जो दुर्लभ हैं और पुरातन दृष्टि में, उन्हें क्या करके रखते हैं? इकट्ठा करके रखते हैं, संजो करके रखे हुए हैं, ताकि उनका समय समय पर उनका पहली सभ्यताओं के बारे में, पहले लोगों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हो। सेकंड वाला है हमारे पास ऐतिहासिक संग्रहालय। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल या हिस्टोरिकल म्यूजियम। अब देखिए, इस प्रकार के म्यूजियम में ऐतिहासिक महत्व को विशेष रूप से संजोया गया है। ठीक है भाई, ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में स्वयं इतिहास, या जिनके जीवन में स्वयं इतिहास रचा हो, प्रमुखता से दर्शाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख श्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि की मूर्ति लगाई गई है, जिससे लोग क्या होते हैं? उनसे कोई ना कोई
प्रेरणा जरूर मिले उनसे। महाराणा प्रताप आदि की मूर्ति लगाई गई है। ऐसे म्यूजियम नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, देश के अन्य स्थानों पर भी स्थित हैं भाई। ठीक है भाई, यह स्थापित किए गए। तो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में भी कि भाई जो ऐतिहासिक संग्रहालय है उनमें पुराने समय की या क्रांतिकारी जो जैसे लाल किले में यदि हम देखते हैं जा कर के दिल्ली में, तो लाल किले में क्या है, महाराणा प्रताप का भाला, ठीक है, उनकी ढाल, तलवार, यदि हम बात करते हैं उनका कवच, तो ये चीज़ें क्या है, उन्हीं की हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की वर्दी, सुभाष चंद्र बोस जी की चेयर, ठीक है। तो ऐसे महात्मा गांधी जी का चरखा, चश्मा, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे संग्रहालयों में हमें क्या करती हैं, शिक्षा देती हैं। और इनसे हमें पता चलता है कि हमारे महान विभूतियों ने क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लाई हैं, किन किन चीज़ों के आधार पर कैसी परिस्थितियों में उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। तो ये हो गए ऐतिहासिक संग्रहालय। अब देखिए, काफ़ी मन विभोर कर देते हैं ये चीज़ें, काफ़ी मनमोहक चीज़ होती हैं। संग्रहालयों में जा कर के पूरा मन लगता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी जाना, कहीं भी जाते हैं तो म्यूजियम जरूर होते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, इस प्रकार के म्यूजियम में जंतुओं एवं पादपों के जीवाश्म होते हैं। काफ़ी पहले जब वे मर गए थे या लुप्त हो गए थे तो उनके अवशेष, ठीक है, जीवित जंतुओं एवं पादप, ठीक है भाई, गुफाएं आदि का समुचित विकास किया गया है। इन्हीं से संबंधित अन्य सामग्री का भी ध्यान रखा जाता है। इस श्रेणी का विज्ञान म्यूजियम बर्लिन, लंदन का नेचुरल म्यूजियम है। कुछ प्रख्यात जीवाश्म जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं आर्कियोप्टेरिक्स या फिर डायनासोर के जीवाश्म की बात करते हैं, क्योंकि जो जीव अब नहीं है उनके तो जीवाश्मों के आधार पर ही पता लगाया जा सकता है। कुछ मानव के भी जीवाश्म है, यदि हम बात करते हैं तो मानव के बारे में जो जानकारी मिली है वो इन जीवाश्मों के आधार पर ही तो मिली है। उन जीवाश्मों को यदि हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे। कल्पना करके हम लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हम कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे। अब यदि बात करते हैं कलात्मक संग्रहालय की, तो इस प्रकार के संग्रहालय में कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मूर्तियों, तैलीचित्र व अन्य लकड़ी की सुंदर आकर्षक कलाकृतियाँ, सिरोमिक के सुंदर काम का जो कढ़ाई के काम होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक डिजाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं सिरोमिक के सुंदर काम का कलात्मक तरीके से प्रदर्शन किया गया है। तो ये है कलात्मक संग्रहालय। अब बात करते हैं व्यवहारिक संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय की। देखिए, इस प्रकार के संग्रहालय में वैज्ञानिक सिद्धांतों, उनके उपयोग, मशीनों के कल पुर्जे, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, औद्योगिक प्रक्रिया एवं औजारों, जैसे कि आपने पढ़ा था सामाजिक विज्ञान में, आपने पढ़ा था, ठीक है भाई, कपड़े बुनने की मशीन, सूती वस्त्र के, ठीक है भाई, या और अन्य चीज़ों की मशीनें, छापे खाने की मशीन, ठीक है। तो ऐसी ऐसी मशीनें, ऐसे जो सबसे शुरू में शुरू की साइकिल, सबसे पहले जब साइकिल बनी थी, जब बल्ब बनाया था, बल्ब के जो है प्रारूप रखे हुए हैं, या फिर टेलीफोन, पहले टेलीफोन कैसे थे, समझ रहे हैं ना, घड़ी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती है और उनके कल पुर्जे व्यवहारिक विज्ञान संग्रहालय में रखे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, लेविवी संग्रहालय में लियोनार्डो दा विंसी, मोनालिसा तथा ग्रीक वीनस डी मिला की प्रसिद्ध पुस्तकें एवं मूर्तियाँ रखी गई हैं। यहाँ जाती है लिखा हुआ है, गई हैं। तो ये व्यवहारिक विज्ञान संग्रहालय है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा विशेषीकृत संग्रहालय, पेज नंबर 23 पर है विशेषीकृत संग्रहालय। तो अब देखेंगे, इस प्रकार के संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनार्थ यानी प्रदर्शन के लिए वस्तुओं का संग्रह होता है और जनता को उनकी विशिष्टता का अवलोकन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जैसे रेल संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, संग्रहालय के बारे में आपको पता चला। संग्रहालय कितने प्रकार के, 6 प्रकार के बताए हमने। सभी के महत्व के बारे में बता दिया, मतलब सभी के बारे में बता दिए क्या कार्य करते हैं, क्या इनका उपयोग है। यदि हम बात करते हैं संग्रहालय के महत्व की, तो संग्रहालय का महत्व देखते हैं आगे बढ़ते हुए। अब देखिए, पादपों एवं प्राणियों के संग्रहालय का एक ही तरह का उद्देश्य है। जितने भी संग्रहालय हैं उनका सभी का उद्देश्य तो एक ही होता है। नंबर 1, उच्च स्तरीय संग्रहालय का संग्रह, ताकि वहाँ पे अधिक से अधिक जो संग्रह करने की चीज़ें उनको संग्रह किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए विभिन्न पादपों व प्राणियों का होता है, क्योंकि जो विदेशों में भी जीव जंतु पाए जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, उनके भी जीवों का संग्रह
किया जा सके ताकि जीव उस संग्रहालय की डिमांड बढ़ सके, हमारे यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। किसी भी देश की बात करते हैं या विभिन्न क्षेत्रों के जो जंतु हैं या पादप हैं उनको वहाँ पे लाया जा सके। नंबर 2, संग्रहालयों में संरक्षित पादपों व प्राणियों यानी वहाँ रखे गए बचा करके जंतुओं और पादपों की यदि हम बात करते हैं का विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित व समुचित जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नई जातियों का संग्रह इनकी प्रमुखता होती है क्योंकि अधिक से अधिक जीव तो हैं ही, जो नई जातियाँ होती हैं उनका भी वहाँ पे संग्रह होना जरूरी है ताकि इसकी भूमिका में और ज़्यादा सहयोग हो सके। संग्रहालय वर्गीकीय अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। इससे पता चलता है कि जीवधारियों को किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब आगे बढ़ चलते हैं। देखिए हमारा जो पॉइंट था हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि हमारा जो पॉइंट है वो हर्बेरियम है। हर्बेरियम के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है हर्बेरियम। अब देखिए हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम छोटे छोटे पुष्पीय पौधों का उनके विभिन्न भाग कौन कौन से, पुष्प, पत्तियां, फल आदि का संग्रह कर उसका परिरक्षण प्लांट प्रेस की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार पौधों या उनके भागों को उचित ढंग से फैलाकर, दबाकर या सुखाकर एल्बम वर्गीकरण की किसी एक मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ में अध्ययन हेतु तैयार किया जाता है, जिससे वनस्पतिक संग्रह या हर्बेरियम कहते हैं। तो विद्यार्थी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बहुत से पादपों की या अधिकांश पादपों की प्रजातियों को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको पता है कोई भी पेड़ है, विशालकाय पेड़ भी होते हैं, छोटे पेड़ भी होते हैं, उन्हें किसी बंद परिवेश में यदि रखेंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। तो वे नष्ट ही होते हैं जो हम हर्बेरियम में एकत्रित करते हैं। कैसे करते हैं उसको, हर्बेरियम को तैयार करने की विधि होती है, विशेष विधियाँ होती हैं। उस विधि के आधार पर क्या करते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं। बड़ी गंभीरता से समझना, भ्रमण के लिए निकलते हैं आचार्य लोग और उनके शिष्य जो होते हैं वे साथ में चलते हैं और वनों में घूमते हैं या किसी भी प्राकृतिक स्थान पर जाते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं। तो वहाँ जाकर के विशेष प्रकार के या भिन्न भिन्न टाइप के जितने भी पेड़ पौधे उन्हें नज़र आते हैं उनको वे जड़ सहित उखाड़ते हैं या जड़ से काटते हैं। छोटे पादप हों या बड़े पेड़ तो ले नहीं सकते, उनके पार्ट ले सकते हैं, जैसे जड़, तना और पत्ती, या फिर जड़ नहीं ली जा सकती तो तना और पत्ती और पुष्प तो लिए ही जा सकते हैं। ऐसा भाग लिया जाता है, कैंची की सहायता से या चाकू की सहायता से काट लिया जाता है और उसको क्या करते हैं, अपने एक परस होता है, हैंडल बैग होता है, उस बैग में डालते रहते हैं। साथ में एक पेपर लेते हैं या डायरी लेते हैं, डायरी में उस पौधे का जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम या उसका जो बॉटनिकल नेम है वो, और किस स्थान से उसको लिया गया, कैसा परिवेश है, कैसा वातावरण है, किस समय लिया, और अपना नाम लिखते हैं वहाँ पर अपने आचार्य की आज्ञा के अनुसार और उसको डाल देते हैं, प्रेस करके रखते हैं फिर उसको। तो ऐसे ही विभिन्न बहुत सारे पौधों को एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने के पश्चात क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं। फिर उसको विद्यालय प्रांगण में लेकर के आते हैं, तो प्रत्येक एक फाइल तैयार की जाती है। फाइल में काफ़ी सारे पेज होते हैं, जैसे आपका रजिस्टर होता है ऐसी होती है। हर पेज पे हम उसको क्या करते हैं, जो हमने पार्ट लिया था उसको सेट करते हैं, सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद जैसे ये पेन है, ये क्या है, कोई पौधा है, इसको टेप की सहायता से या गोंद की सहायता से चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, पेज बंद किया, कोई नया पौधा फिर इसी तरह से लगाएंगे, ऐसे ही पेज बंद करते रहते हैं, तो ये सेट हो जाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, पूरे के पूरे फाइल को बंद करके उसे बहुत ही टाइट तरीके से बंद करते हैं, दो गत्तों के बीच में या लकड़ी के फट्टों के बीच में, ताकि उनको लंबे समय तक दबा करके रखा जाए। इसे बोलते हैं प्रेसिंग करना। ये विधि वैसे आप पढ़ोगे, पर मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, प्रेसिंग करना बोलते हैं इसको। टाइट हो जाते हैं काफ़ी, फिर उसको अंधकार में रख देते हैं कुछ। हाँ, एक बात हो रहा है, जब हम प्रत्येक पौधे को चिपकाते हैं तो उस पर हम कुछ हार्मोन्स या कुछ दवाइयों का छिड़काव करते हैं ताकि उसमें कोई भी फंगस न लग सके। नहीं तो फंगस लगने से क्या होता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है।
तो क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ लगा करके हम क्या करते हैं, उसको प्रेसिंग करके फिट करके दो फट्टों के बीच में, उस पूरे के पूरे ऐसे दोनों के बीच में या तो काबले खींच देते हैं या फिर उस पर रस्सी से बांध देते हैं बहुत टाइट तरीके से। जैसे ये दो फट्टे हैं, इनके बीच में आप पेज भर देंगे और फिट कर देंगे बिल्कुल, फिर अंधकार में रख देंगे उसको। काफ़ी टाइम बाद उसको निकाला जाता है, तो वो क्या होता है, इसे बोलते हैं हार्बेरियम तैयार करना। और समय के अनुसार फिर हमारी आने वाली जो जनरेशन होती है उसको बाहर नहीं घूमना पड़ता, अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। विद्यालय के जो लाइब्रेरी होती है, हार्बेरियम होता है, उसमें ही किसी भी पौधे का ज्ञान प्राप्त कर ले जाता है। उससे ये पता चल जाता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, ये कहाँ से मिला, किस वातावरण से मिला, किस समय खोदा गया था इसको, इसका रंग कैसा है, फूल की पत्तियाँ कैसी हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वे सब चीज़ें लिखी जाती हैं। इससे विद्यार्थी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हार्बेरियम के बारे में हमने आपको बताया, तो आप अपने नोट्स में से पेज नंबर 23 पर है हार्बेरियम, इसमें से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, ये विधि मैंने जो बताई है, ये विधि ही इसमें दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पौधों का संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर पौधों को दबा करके सुखाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पौधों की परिरक्षण विधि करते हैं, कुछ लगाते हैं उस पर हार्मोन्स वगैरह, फिर पौधों की माउंटिंग या कागज़ पर चिपका देते हैं उसको, फिर पौधों को क्या करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं इसका, ठीक है। पौधों की पहचान की जाती है, ठीक है भाई, और पादप संग्रह का विवरण दिया जाता है। ऐसी एक चिट चिपकाई जाती है उस पर। देखिए मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पूरी चिट चिपका दी जाती है। ये 9 है पूरे के पूरे नाम। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर संग्रह की तिथि, किस तारीख को हमने इसको संग्रह किया था, इकट्ठा किया था, संग्रह का स्थान, किस स्थान से हमने लिया था इसको, वास स्थान व स्थान बताना, उसकी परिस्थिति बतानी है, पादप का सामान्य नाम बताना है, वनस्पतिक नाम अपने आचार्य के अनुसार, ठीक है। पादप का कुल किस कुल का है, पादप का जो प्रकार है, कौन से प्रकार का पादप है, पारिस्थितिक टिप्पणियाँ यानी वहाँ का वातावरण कैसा था, कैसी पौधे को स्थिति चाहिए थी, ठंडा वातावरण तो नहीं था, गर्म तो नहीं था, कैसा वर्ष ज़्यादा हरा भरा या सदाबहार एरिया था, पादप का अन्य विवरण, पादप के बारे में जो भी जानकारी है वो सब चीज़ें यहाँ देनी पड़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस विधि को पढ़ेंगे तो समझ में ये आ जाएगी। तो अब मुझे नई वीडियो के लिए आप लोगों को तैयार करना है, नई वीडियो का इंतज़ार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, पूरे मेहनत के साथ पढ़ना है भाई।